लेकर समीक्षा बैठक का कलेक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। कोरोना काल में छात्रों का सहारा बने स्मार्टफोन, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए काम कर रही सरकार, छात्रों के लिए शुरू की ऑनलाइन क्लास की योजना। महानदी तट को किया जाएगा विकसित, शिव नारायण की महानदी की किया गया निरीक्षण, टूरिज्म विभाग ने कराया 9 स्थानों का सर्वे। अयोध्या पर दिए बयानों पर अपने ही घर में घिरे ओली, थापा बोले भारत नेपाल संबंधों को खराब करना चाहता है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले, 519 मरीजों ने तोड़ा दम, 5 लाख से अधिक हो चुके रिकवर। दिन पर दिन बद से बदतर हो रहे कोरोना वायरस संकट, डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी, दुनिया भर में कोरोना रोगी 1 करोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और शुरुआत भोपाल से कर रहे हैं, जहां पत्रकार नूतन गिरी पर षड्यंत्र पूर्वक मामला दर्ज करने वाले कायथा थाना प्रभारी उन्हीं प्रदीप सिंह राजपूत और झूठा आरोप लगाने वाले दुकान व्यापारी पर कार्रवाई कर संबंधित व्यापारी के लाइसेंस की जांच की मांग को लेकर यूनाइटेड प्रेस क्लब के सदस्यों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन दिया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा बताया गया कि काफी गंभीर विषय है, जांच की जाएगी। वहीं अगर जांच पर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपके द्वारा अभी मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया, क्योंकि अभी लाया गया तो मैं तत्काल इसकी जांच का ये मैंने बोला है। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आती है उसके बाद में उचित कार्रवाई की जाएगी। दोषी कौन है ये पता चल जाए, उसके बाद दोषी पर कार्रवाई तत्काल की जाए। और खबर चंदेरी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज विधायक गोपाल सिंह चौहान के आवास पहुंचे, उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाए। कहते हैं कि अच्छी शिक्षा और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। ऐसा ही कुछ हुआ भिंड में, जहां हाई स्कूल की टॉपर छात्रा के साथ मैगांव के अजनौल गांव की रोशनी, जो पढ़ाई के लिए रोजाना 24 किलोमीटर का सफर तय करके जाती हैं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 8वीं रैंक लाने वाली छात्रा बन गई। रोशनी को 300 में से 300 अंक मिले हैं। रोशनी भदौरिया अब मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली हैं। इस बात की घोषणा प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने की। सूचना मिलने के बाद से ही रोशनी के परिवार में खुशी की लहर है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, सभी लड़कियां ऐसे ही पढ़ें और आगे बढ़ें और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे अंक लेकर आएँ। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें और फोटो से कुछ नहीं होता है, आपको आगे बढ़ना है और आप जिस कठिनाई में रह रहे हैं वहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा और अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे। और बहर तहसील के मलाज खंड में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिकारियों, एसडीएम ग्रुप प्रसाद और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह का अभद्र व्यवहार पत्रकारों से किया, उससे पत्रकारों में खासी नाराजगी व्याप्त हो गई है। इस संबंध में सभी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नाराज पत्रकारों ने जिलाधिकारी से मांग की कि बहर के एसडीएम ग्रुप प्रसाद पत्रकारों से माफी मांगे, साथ ही उन्हें बहर अनुभाग से बाहर मुक्त करने की मांग भी की गई। सर 11 तारीख के दिन की घटना है। मलाजखंड में एक सिक्योरिटी गार्ड पॉजिटिव आई, उसकी रिपोर्ट, और उस एरिया को सील करने के लिए एसडीएम साहब और सारा अमला मलाजखंड पहुंचा, तो हमने भी वहां कवरेज करने के लिए हम भी गए थे। और इसी बीच में क्या हुआ कि एक और पत्रकार की साथियों की गाड़ी आई, जिसको देख करके वहाँ एसीएल के अधिकारियों ने उसको गाली गलौज करते हुए। और डबरा और भितवार अनुविभाग में रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। रेत माफिया अवैध तरीके से बिना शासन से परमिशन के रेत का कारोबार कर रहे हैं। रेत कारोबारी अपनी दबंगई के दम पर रेत खदानें चलाकर अलग अलग स्थानों पर टोल नाका लगाए बैठे और टोकन के नाम पर अवैध वसूली भी कर रहे हैं। पिछौर क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंचे माइनिंग विभाग के अधिकारियों का कहना है
कि अनुविभाग में एक भी रेत खदान वैध नहीं है। जब हमारी टीम कार्रवाई करने पहुंचती है तो पहले ही माफिया को सूचना मिल जाती है और वे भाग निकलते हैं। हमें जैसे आज कार्रवाई करने के लिए हम लोग निकले थे, तो ये कहा था कि यहाँ पर अवैध घाट चल रहे हैं और उसके अलावा नाके भी लगे हुए हैं, ऐसी एक शिकायत आई है। इसकी जांच के लिए हम लोग गजापुर गए थे, बाबूपुर गए, लिठौरा गए, कैथोड़ा और दिल्ली पुट्टी तक हम लोग सारे घाटों को देखते हुए गए। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास रावत के पेट्रोल पंप और कॉलेज पर श्योपुर कलेक्टर ने कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया था, जिसको लेकर डबला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश रावत ने नेतृत्व में राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन एसडीएम राघवेंद्र पांडे को सौंपा। राकेश रावत ने बताया कि यह भाजपा का षड्यंत्र है जो भाजपा के राजनीतिक दबाव के चलते किया गया है। सिंधिया जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, इसलिए सिंधिया जी नाराज होकर सत्ता का लाभ लेते हुए माननीय रामनिवास रावत जी का पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त करा दिया, सीज करा दिया, कॉलेज की एनओसी निरस्त करा दिया, उनकी खाते की जमीन जो पुश्तैनी जमीन थी उसको सरकारी घोषित कर दिया। जो पावर का दुरुपयोग है, इस चीज को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनों में तथा आम जन में काफी आक्रोश है। और सिरोंज के अलीगंज मैदान की शासकीय भूमि पर लॉकडाउन की आड़ में अवैध कब्जा चल रहा है। बता दें कि शहर में 72 घंटों का टोटल लॉकडाउन है। साथ ही इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके कुछ लोग लॉकडाउन की आड़ में अवैध कब्जा कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुरैना डीएम के आदेश के बावजूद भी शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि लॉकडाउन के बाद भी दुकानें खोलकर आधा शटर खुलकर सामान बेचा जा रहा है। इसके चलते दुकानों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, जबकि जिलाधिकारी ने भी आमजन व्यवसायियों को जांच कराने के उपरांत दुकानें खोलने की अपील की है। साथ ही फिर से कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश दिए। बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि 2 साल पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। बता दें कि चोरों ने एक स्कूल को निशाना बनाया था, साथ ही वहां से 2 लाख रुपए चोरी किए। इसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों को संबंधित धाराओं के चलते जेल भेज दिया गया है। रेडी 2018 का था। फरवरी 2018 में अपराध पंजीबद्ध हुआ था मस्तूरी थाने में। अपराध क्रमांक 65/2018, धारा 457, 380, 34 थी। इसमें आरोपी एक से अधिक थे। इस दौरान लगातार पतासाजी की जा रही थी, परंतु मामला पुराना होने के बाद इसमें आरोपियों का पता नहीं चल पाया था, माल भी इसमें बरामद नहीं हो पाए थे। और भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन के निर्देशन में आए दिन गांव में हो रही घटनाओं की रोकथाम के लिए नवागढ़ डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, ट्रेनी डीएसपी सौरभ तिवारी और थाना प्रभारी जितेंद्र तोमर उनकी पुलिस टीम ने भरोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के सरपंच और गणमान्य नागरिकों की बैठक ली। और बैठक के दौरान डीएसपी ने बताया कि गांव में जुआ, सट्टा एवं शराब और कोई असामाजिक तत्व अगर आपको परेशान करता है तो आप पुलिस को तत्काल सूचना दें, साथ ही उनको खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
करने लगे। शर्मा जी बोले सरपंच साहब वहाँ पर उसको मार लो और घेर लो। गाली गलौज किया तो मैंने बंदूक लेकर के उन पर फायर करने लगे। शर्मा जी बोले सरपंच साहब वहाँ पर उसको मार लो और घेर लो। गाली गलौज किया तो मैंने बंदूक लेकर के उन पर फायर। चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में बीहड़ पिछड़े क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की कार्य में लापरवाही की खबरें तो आपने बहुत देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन हम आपको सरगुजा जिले के 55 वर्षीय एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मगदली तुर्की को दिखाने जा रहे हैं जो अनवरत 15 सालों से ऊपर खाबड़ पहाड़ी रास्तों में 6 किलोमीटर पैदल चलकर तमाम मुश्किलों और जंगली जानवरों के बीच ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जज्बे को सलाम। ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने में मदद। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से जाकर करती है मदद। छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनी एएनएम मगदली तिर्की। सरगुजा जिले में सीतापुर ब्लॉक के सूर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है जिसमें लगभग 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई साधन। पहाड़ी पर बसे ग्रामीणों का कहना है कि महुआ बथान पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की घनघोर जंगल और कठिन पहाड़ी चढ़कर पहुंचना पड़ता है जिसमें जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का जज्बा ही कहेंगे जिससे एएनएम मगदली तिर्की इन सभी खतरों के बीच सप्ताह में 2 दिन 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़कर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रही है। इनके जज्बे को देखकर वहां के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैडम आता है सिर के लिए, यहाँ दुख सुख के लिए आते हैं मैडम। सब बच्चों के लिए दलिया देता है, रोटी देता है, दवा दवाई सब देता है, गोली गल देता है। वही सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे अपने सहयोगी साथी आरएचओ सुनील दास के साथ रवाना होकर दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते चढ़कर महुआ बथान पहुंचती हैं। पहुंचने के साथ वहां के ग्रामीणों का रूटीन चेकअप कर जरूरी मेडिकल सुविधाओं मुहैया कराती है। साथ ही साथ मौसमी बीमारी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से बचने जागरूक करती है। एएनएम कहती है कि विगत 15 सालों से हर मौसम में अनवरत महुआ बथान पहुंचकर यहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हूं। यहाँ पे मैं सप्ताह में 2 बार सब चढ़ती हूँ और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देती हूँ और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और जितना भी बीमारी सब होते हैं उनको सबको मैं यहाँ पर देख रेख करती हूँ। दुर्गम तो है सर, डर लगता है, क्या करें। पहाड़ अब आगे पीछे दायां बायां तो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर है, फिर भी पहुँच विहीन है, कोरवा लोग हैं, इसलिए आना पड़ता है सर। 2 बार आते हैं सप्ताह में। कभी तो जरूरत पड़ा तो जब कभी भी आ जाते हैं, यहाँ तबीयत सब खराब रहता है। वहीं जिले के कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम मगदली तिर्की के कार्यों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि सीतापुर ब्लॉक में कई ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्र हैं जहां के पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एएनएम मगदली तिर्की प्रेरणा स्रोत है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे जिले का एक अत्यंत ही दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में बसा हुआ गांव है, वहां पर मगदली तिर्की नाम की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ जाती है, नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती है। न केवल वर्तमान समय में दे रही है बल्कि जिस समय लॉकडाउन था उसमें भी दे रही है। ऐसे लोग बल्कि हमारे लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए गौरव की बात है। मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से गांव-गांव में रूटीन चेकअप का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिस तरह से एएनएम मगदली तिर्की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर तय करती हैं, वो तमाम मुश्किलें उठाकर भी ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं। इनसे उन तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है जो अपने कर्तव्य से भागते हैं,
बहरहाल 55 वर्षीय एएनएम मगदली तिर्की के जज्बे को सलाम, जो ईमानदारी अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टरों की भूमिका बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि जिन गौठानों में अब तक गौठान समितियां नहीं बनी हैं, वहां गौठान समितियों का गठन तत्काल किया जाए। गौठान समितियों का गठन प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि योजना में गांव के चरवाहों को अनिवार्य रूप से भागीदारी बनाया जाए। उन्हें वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से होने वाले लाभांश का हिस्सा भी मिले। मुख्यमंत्री ने गौठानों में गौ सेवकों को जोड़ने और वहां पशु चिकित्सकों का भ्रमण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों को वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। और खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका।
हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर एक दंतेवाड़ा से इस वक्त आपको हम बताने जा रहे हैं। 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले में चल रहे अभियान से ये सफलता मिली है, बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। सीआरपीएफ के डीआईजी के समक्ष ये समर्पण किया है। सभी पर घोषित था 1 लाख रुपए का इनाम। फिलहाल 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले में चल रहे अभियान से ये सफलता हाथ लगी है सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने ये समर्पण किया गया है। 1 लाख का इनाम इन नक्सलियों पर रखा गया था। और आप आए दिन इस तरह की खबरें सामने आपके रहती है, जहां पर नक्सली और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ होती है। कई जवान इसमें शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन इस बीच 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और आगे बढ़ते हैं। नवपदस्थ थाना प्रभारी राकेश मिश्रा के द्वारा बालको थाना पहुंचे ही गुंडे बदमाश की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। सभी को थाने के तलब किया गया है। बालको क्षेत्र में रह रहे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहन सहन क्रियाकलापों की निगरानी किए जाने के आदेश अपने मातहतों को दिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु लगातार गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश और अन्य किस्म के जो बदमाश हैं या विचलित व्यवहार करने वाले लोग हैं, उस पर सतत निगरानी हेतु ये निर्देश जारी किया गया है कि ऐसे बदमाशों को इनको तस्दीक किया जाए, इनका निगरानी रखी जाए। तो इसी संदर्भ में आज जो है बालको पुलिस के द्वारा और मुंगेली जिला पंचायत में आज क्षेत्र के सरपंचों की आवश्यकता बैठक हुई, जिसमें उपरांत सर्वसम्मति से सरपंच संघ मुंगेली के नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। वहीं उपाध्यक्ष सचिव भी चुन लिए गए हैं। मात्र 5 महीनों में सभी सरपंचों की सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष का बदल दिए जाने से लोगों में चर्चा है। सरपंचों ने सर्वसम्मति से निर्विरोध भाजपा समर्थित उमाशंकर साहू को मुंगेली सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना था, लेकिन मात्र 5 महीनों में ही बदलकर कांग्रेस समर्थित रेख चंद कोसले को सरपंच संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो सरपंच संघ अध्यक्ष, सबसे पहले सभी लोग हम जनपद पंचायत मुंगेली में बैठक बुलाए, विधिवत हम लोग सूचना दिए सभी सरपंचों को। फिर जनपद सभा कक्ष में सभी लोग मिलकर मुझे सर्वसम्मति से सरपंच संघ के अध्यक्ष बनाए। फिर 12 तारीख को अचानक सरपंच संघ का जो ग्रुप है सीओ साहब के द्वारा बनाया गया है, उसमें एक मैसेज आता है कि कांग्रेस के सभी सरपंच जिला पंचायत मुंगेली में जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत और जिला पंचायत उपाध्यक्ष से मिलना है। और 3 जुलाई को किरोड़ीमल नगर के एसबीआई एटीएम में लूटपाट के बाद रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 घंटे का ऑपरेशन चलाकर लूट की पूरी रकम और हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा घटना का खुलासा करते हुए ऑपरेशन में जिले वासियों की प्रशंसा की और ऑपरेशन के दौरान ग्राम केराझर के ग्रामीणों द्वारा जिंदल कंपनी में कार्यरत एसएफएसएस सिक्योरिटी गार्ड्स के सहयोग प्रदान करने को सराहा। हमारे जो साथी थे जो कुछ कारणवश रायपुर नहीं जा पाए थे, उनको भी इंद्रधनुष का पुरस्कार जो मिला था उसे कल दिनांक को पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया गया। साथ में ऐसे और भी बहुत से लोग थे जिसमें सीसीटीवी फुटेज में हमारी मदद किए थे। जैसे जिंदल का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो ऑपरेटर्स हैं उनका भी विशेष योगदान था, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे 1 दिवसीय दौरे पर बेमतारा के देवकर में नैना पेट्रोल का लोकार्पण समारोह में शामिल होने पहुंचे। वहां प्रदेश शासन द्वारा गौ माता की देखरेख के साथ ही बेमेतरा जिले में गौ तस्करी का मामले में जवाब देते हुए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि देवकर नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष पन्नालाल जैन के द्वारा नए पेट्रोल पंप का निर्माण किया गया, जिनका लोकार्पण
में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने फीता काट कर आगाज किया। इस खास मौके पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद थे। साथ ही कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अब लोगों को पेट्रोल के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे।